न्यूज़ के जरिए हमने आपको लगातार बताया है कि किस तरह से लोग साइबर अटैक का शिकार हो रहे हैं, साइबर अरेस्ट हो रहे हैं। इसी बीच एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर सिंगरौली से, जहां डॉक्टर दंपति ने जंग जीती है। अवेयरनेस से साइबर क्राइम की जंग जीती है। डॉक्टर दंपति ने 30 मिनट में 1930 पर शिकायत की थी, जिसके चलते 3 घंटे में ही उनके लाखों रुपए बच गए। जी हाँ, बिना ओटीपी वीडियो कॉल पर इनके साथ ठगी हुई थी। पहली बार इतनी जल्दी ये पैसे वापस मिले हैं। बंसल न्यूज सतर्क रहने की अपील आपसे पहले भी करता था, अभी भी कर रहा है, और लगातार इस तरह की खबरें हम आपको बताते हैं, जिससे अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड का अगर शिकार हो तो किस तरह से आप बच सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सिंगरौली की एक खबर है जहां पर डॉक्टर दंपति ने अपनी सतर्कता के चलते अपने लाखों रुपए की ठगी होने से अपने पैसे बचा लिए। 1930 पर 30 मिनट के अंदर कॉल किया, जिसके चलते उनके पैसे बच गए। तो ये आपके काम का भी नंबर है, 1930। याद कर लीजिए, इसे सेव कर लीजिए मोबाइल में। अगर इस तरह का फ्रॉड आपके साथ भी होता है तो बिना सोचे 1930 पर कॉल कीजिए। बंसल न्यूज लगातार आपसे अपील करता आया है। इस तरह की खबरें हम आपको इसलिए बताते हैं जिससे आप भी जागरूक हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इन साइबर ठगों का शिकार हो जाइए तो देखिए, समाधान भी आपके पास है। समाधान का नंबर 1930। और सिंगरौली के इस डॉक्टर दंपति ने अपने लाखों रुपए बचाए हैं महज 1930 पर कॉल करके, नहीं तो ये भी एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकते थे। ये आपको मेडिकल चेकअप करना है, कुछ सैनिक स्कूल के बच्चे हैं एडमिशन वाले, उनका मैंने पूछा फीस कितनी है मेरी, मैंने बता दिया 300 रुपये मेरी कंसल्टिंग फीस है। और टेस्ट वगैरह करना पड़ा तो हम लोग मेरी ऑडियोमेट्री की टेस्ट पर हो सकती सुनने की करता हूँ, मैंने उसकी मेरी फीस 500 रुपये। तो बोले साहब हमारे पास कुछ बच्चे हैं तो उनका हम करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने यही बोला कि अब ठीक है आप ये करेंगे। और इस तरह से करके फिर मेरे पास ना तो कोई OTP आया ना कुछ हुआ, और मेरे सडनली 1,99,000 रुपये एक बार निकल गए, 1,99,000 दूसरी पे निकल गए। सिंगरौली पुलिस की बहुत तारीफ करूँगा कि उन्होंने, मैडम ने और एडिशनल SP साहब ने बड़ा त्वरित एक्शन लिया, इसीलिए मेरे पैसे वापस मिले। तो आर्मी के जो हमारे लड़के हैं उनका चेकअप करवाना है, उनका मेडिकल कराना है, और उनको इस तरह से उसका पेमेंट जो रहेगा 1,90,000 वो आपको मिलेगा। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद वो फ़ोन सामने रख के उनके साथ जो फ्रॉड करने की कोशिश की, लगभग उनका बहुत बड़ा अमाउंट करीब 4 लाख के आसपास का उसके द्वारा ठग लिया गया। कल जो उनको गाइडेंस दिया गया उसके कारण से उनका जो पैसा था वो पहले रुका, फिर उनके अकाउंट में वापस भी आ गया। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आपको और भी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप इस तरह के स्कैम से अलर्ट रह सकते हैं, बच सकते हैं। हमारे साथ पूर्वा भावसार जी जुड़ चुकी है, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, हमें जानकारी देंगी। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका बंसल न्यूज में। पूर्वा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये ठग जो है शिकार बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि किस तरह से उनके साथ ये स्कैम हो सकता है और कैसे अलर्ट रह सकते हैं हमारे व्यूअर्स। पूर्वा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। कोशिश करेंगे कि जल्द ही पूर्वा जी हमारे साथ जुड़े, साइबर एक्सपर्ट है, हमें बारीकी से समझाएंगे कि किस तरह से ये जो फ्रॉड्स है, ये जो स्कैमर्स है, किस तरह से हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ चुकी है, नीलेश अहिरवार जी, जो कि साइबर इंस्पेक्टर हैं। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, मैं चाहूंगी आपसे इस बारे में जानकारी लेना। आपके पास भी ऐसे सैकड़ों मामले आते होंगे जहां पर लोग साइबर ठगों का शिकार होते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, किसी के लाखों रुपए डूब जाते हैं, तो वो किस तरह से पुलिस से मदद ले सकता है? मैं निरीक्षक नीलेश अग्रवाल, साइबर से जबलपुर से हूँ। एक्चुअली जिस तरीके से अभी साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारे वैरायटीज में फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि अभी बीच में हो रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाता था
लोगों को, और उसमें नौकरी का झांसा दिया जाता था कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, मतलब घर बैठे आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं इस संबंध में प्रलोभन दिया जाता था। और उसमें क्या होता था, एक टेलीग्राम ग्रुप में वो बंदा तो जुड़ता ही जुड़ता था, उसके साथ ऐसे बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स जुड़े होते थे जो आपस में कन्वर्सेशन ये करते थे कि हमने ये जॉब की है तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके से बातें चलती थी। तो इससे क्या होता था, वो बंदा इस फेवर में आ जाता था कि हाँ यार, अगर ये बंदे प्रॉफिट पा रहे हैं तो मैं भी ऑनलाइन जॉब करके बहुत सारा प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो क्या होता था, पहले तो ये लोग लालच देते हैं कि आप ऑनलाइन जॉब करें और जो भी रेटिंग देने के नाम पे, या होटल को रेटिंग देनी है या यूट्यूब चैनल को रेटिंग देनी है, आप दें और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें दें तो हम आपको कुछ कमीशन के तौर पर कुछ पैसा देंगे। पहले इनिशियली वो पैसा देते भी थे, उसके बाद फिर ये बोलते थे कि आप हमारे प्रीमियम कस्टमर बन चुके हैं, अब आप हम पेड सर्विस लीजिए आप हमारी। फिर ये लोग क्या करते थे, उनसे पैसा इन्वेस्ट करा लेते थे, थोड़ा थोड़ा ही सही, फिर इन्वेस्ट कराते कराते वो एक बहुत बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करा देते हैं और वो बताते हैं कि उनके अकाउंट में शो करवाते हैं कि हाँ ये इतना पैसा आपको प्रॉफिट के तौर पर मिलने वाला है। बिल्कुल, क्या होता है, जब आगे तक जैसे जो भी है, जो फंसने वाला व्यक्ति है, वो जब पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो वो पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता है उसका, तो उनको फिर बाद में पता चलता है कि हम एक स्कैम में फंस चुके हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया, इसके साथ साथ ऐसे ही शेयर मार्केट पे भी आजकल बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जब वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उनका पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता है। जो प्रॉफिट का पैसा उनको दिखाया जाता है वो उनको विड्रॉ नहीं करने दिया जाता है। एक तो मामला अभी आप लोग में बहुत हाइप पे चल रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाली बात होती है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर बनके या सीबीआई ऑफिसर बनके आपको एक कॉल आता है, उसमें ये कहा जाता है कि आपका पार्सल हमें रिसीव हुआ है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और आप इस केस में फंस गए हैं, अब आप हमें पैसा दें तो हम आपको इसमें आपकी अरेस्टिंग नहीं करेंगे और आपको इजीली बचा ले जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी साइबर वर्ल्ड में। तो मेरा ये कहना है दर्शकों से कि आप जितने भी आपके साथ कोई भी अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो आप पहले तो डरे नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप डरे नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और ये सोचें कि हमें अवेयर होने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन करने की जरूरत है। अगर हम कभी डिजिटल अरेस्ट होते हैं बिल्कुल नीलेश जी, तो कुल मिलाकर डर लालच ही बड़े फैक्टर है जो साइकोलॉजिकली भी काम करते हैं। इस तरह के स्कैम जब होते हैं, या तो इंसान डर के पैसा दे देता है, ओटीपी दे देता है जिससे उसके पैसे उड़ जाते हैं, या तो लालच में आकर पैसा इन्वेस्ट करता है और उसे बाद में पता चलता है कि मैं तो ठगी का शिकार हो गया, तब तक देर हो जाती है। पूर्वा जी, आपसे समझूंगी कि आप देखिए एक्सपर्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप दर्शकों को, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसे कितने एग्जाम्पल है। बीते एक महीने की बात करें तो हर रोज हम कोई ना कोई खबर सुन ही लेते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे घर के लोग इस तरह से स्कैमर्स का शिकार होते हैं। तो कहाँ चूक रह जाती है और किस बात को लेकर हमें अलर्ट होना है? हेलो जी पूर्वा जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि 1930 से अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा होता है जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं वो एक नंबर लेकर उस पर बार बार फ़ोन करते हैं, अलग अलग नंबरों से पब्लिक को फ़ोन करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आपके खिलाफ कोई साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, आप इतना इतना हमें पैसा दे दीजिए या कोई लिंक पे क्लिक कर दीजिए या आपका बैंक अकाउंट दे दीजिए। इस हिसाब से ना उनके ना फिर कॉल्स जाते हैं और पब्लिक जैसा कि ना कॉल्स कनेक्ट कर लेती है, कॉल्स रिसीव कर लेती है, कई बार ओटीपी भी शेयर कर देते, कई बार लिंक पे भी क्लिक कर देते या लिंक पे नहीं क्लिक करते तो लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो इस वजह से ना ज़्यादातर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, जो स्कैमर्स रहते हैं, वो जनता को बोलते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, आपको इतना इतना पेनल्टी, इतना इतना अमाउंट साइबर क्राइम में, साइबर ब्यूरो में जमा करना पड़ेगा, जब जाके आपका फाइल क्लोज होगा, जब जाके आपके केसेस। तो इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इससे बचकर चलना है, जितना भी हो सके अपने को ऑनलाइन में जो फ्रॉड लिंक आ रही है, अननोन नंबर से जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनसे अपने को कनेक्ट नहीं करना है, जितना हो सके इन सब चीज़ों से अपने को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और जैसे ही कुछ भी पता चले आपको तुरंत अपने आसपास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके या किसी भी क्राइम ब्रांच में जाके इस चीज़ की कंप्लेंट करनी रहती है। बिल्कुल कंप्लेंट करनी हो कि पुलिस भी इस चीज़ को बड़े ही हम कह सकते हैं कि एक्टिवली लेती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। सिंगरौली का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, दर्शकों को हम बता रहे हैं जिससे आप भी जागरूक और तुरंत कंप्लेंट करें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 मंत्र बताए थे, साइबर
स्कैम से बचने के, क्या कुछ उन्होंने कहा था अपनी मन की बात में, ये भी आपको सुनवा देते हैं। कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। तो देखिए, रुको, सोचो और एक्शन लो, ये मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीलेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, लगातार देखिए जो स्कैमर्स होते हैं ये भी काफी स्मार्ट होते हैं, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। इनका गिरोह, बड़े बड़े गिरोह हमने देखे हैं कि इनके अलग अलग राज्यों में चलते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए क्या हम कह सकेंगे कि ये चैलेंज है, और अगर ये चैलेंज है तो कैसे आपकी टीम काम कर रही है इस पर? एक चैलेंज तो है, लेकिन क्या होता है, अपराधी पुलिस से बढ़कर तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, पुलिस अपना काम करती है। हम लोग, क्या होता है कि कोई भी मामला जब आता है तो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, प्रॉपर जो साक्ष्य हमारे पास आते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है और आरोपियों तक पकड़ते हैं और हमारी टीम में जाती हैं और उनकी अरेस्टिंग भी होती है। जी बिल्कुल। तो कुल उनसे मिलाकर जितनी रिकवरी हो सकती है वो रिकवरी भी की जाती है। जी, रिकवरी भी होती है। और ये 1930 ये एक जादुई नंबर है। दर्शकों को हम इसके बारे में बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी जागरूक हो। अगर इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करो। जिस तरह से नीलेश जी ने भी कहा कि तुरंत हम एक्शन लेते हैं। पूर्वा जी, आप छोटी मोटी अगर कुछ टिप्स देना चाहे जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते इतने बड़े स्कैम का शिकार हो जाते हैं लोग, तो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि किन बातों को लेकर हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, एक्टिव रहना है? जी, जैसे कि हम लोग है ना, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, अपने घर का एड्रेस डाल देते हैं, अपन कहीं एग्जाम में पास हो रहे होते हैं अपन उसका रिजल्ट डाल देते हैं, अपन कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो जानकारी अपने को सोशल मीडिया, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी अलग अलग तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, आपको ऐसी कोई भी जानकारी अपनी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है कि आप इतने इतने दिनों के लिए एक्टिव थे या आप एक्टिव नहीं थे, या आप कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं। आप कोई भी ऐसी घरेलू जानकारी हो, आपकी पढ़ाई की जानकारी हो, आपकी जॉब की जानकारी हो, आपके माता पिता, आपके घर की जानकारी, आपको ऐसी कोई भी जानकारी उस पर नहीं डालनी है। तो देखिए, इन छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह के स्कैम का शिकार होने से बचेंगे। आप गृह मंत्रालय ने कौन सा वीडियो जारी किया है 1930 को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए आपको भी ये समझ आएगी कि किस तरह से इस तरह के ठगों से बच के रहना है। वीडियो देखते हैं। रवि जी, मैं एसएचओ सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा आप। अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत कर। तो देखा आपने 1930, ये वो नंबर है जो आपको इस तरह की ठगी से बचा सकता है। इसी के साथ दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा जी आपका भी, नीलेश जी आपका भी, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, बंसल न्यूज भी इस तरह के मुद्दे, इस तरह की खबरें आपको इसलिए बताता है ताकि आप इन ठगों से बचकर रहे। आपका कीमती पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं वो इन ठगों से बचकर रहे।
1930। फिर से एक बार ये नंबर बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। और आपके अगर अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में भी अगर कोई इस तरह से ठगी का शिकार होता है तो उसे जरूर बताइए। और